गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं, इस जन्म में वह पूजा पाठ करते हैं। कुछ ऐसा बताइए कि 10 जन्मों तक उन पर दौलत की कभी कमी ना हो, और वह ऐसा जानना चाहते हैं जिससे वह हर जन्म में इस भूलोक पर सुख पा सके, और वह इस जन्म में उन्हें पुत्र की एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। इस जन्म का फल उन्हें हर जन्म में प्राप्त हो और उनके सारे दुख मुक्त हो जाए। कृपया ऐसा कोई मार्ग बताएं। इस श्रेष्ठ सवाल के बारे में मैं आप सबको बताऊं तो ये बहुत ही एक श्रेष्ठ सवाल है, और यही सवाल माता गौरी ने महादेव से पूछा था। और महादेव से माता ने पूछा कि अगर कलयुग में कोई मेरा भक्त अगर मुझे एक जन्म में भजे या महालक्ष्मी को एक जन्म में भजे, तो क्या ऐसा हो सकता है महादेव कि वह अनेकों जन्मों तक उस फल को प्राप्त कर सके। महादेव ने कहा, एक ऐसा कवच है, एक ऐसा स्तोत्र है जिसको आप अगर मनुष्य अब एक जन्म में अगर वो भक्ति भाव में होता है तो वह 10 जन्मों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। और यदि एक जन्म इस कवच को वह धारण करता है या श्रवण करता है या उसका पठन करता है तो वह अनेकों जन्मों में उस धन का लाभ ले पाएगा और उस स्तोत्र से वह जीवन भर सुखी रह सकता है और भूलोक में उसे कभी भी दुख नहीं प्राप्त होगा और वह भूलोक का सबसे बड़ा अधिपति हो जाएगा। यह माता गौरी और महादेव के संवाद में यह स्तोत्र आया है, जो कि काफ़ी शक्तिशाली स्तोत्र है, क्योंकि माँ अपने सभी भक्तों पर करुणा रखती हैं और वह करुणा निदान है। इसीलिए उन्होंने अपने भक्तों की भलाई के लिए यह सवाल महादेव से पूछा। और जो मैं धन की बात कर रहा हूँ वो एक तुच्छ माया धन की बात नहीं, मैं सत्कर्म जो मेरे समझ में सबसे बड़ा धन है और सबसे शक्तिशाली धन है, जिसे हम किसी भी जन्म में जिससे लाभान्वित हो सकते हैं, जो पुण्य धन की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको आप अनेकों जन्मों तक यदि आप मोक्ष नहीं पाते, यदि आप किसी भी जन्म में अगर आप मनुष्य योनि में भक्ति भाव में है, अपनी भक्ति से भगवान को इन कवच के जरिए, इन सूत्रों के जरिए, इन पाठों के जरिए, श्रवण पठन के जरिए अगर आप उस धन को अर्जित कर लेते हैं तो आप मनुष्य होकर अनेकों जन्मों तक उस फल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उस फल से लाभान्वित हो सकते हैं। और यह धन इतना श्रेष्ठ धन है। अब मैं इस धन के बारे में और इस स्तोत्र के लाभ आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे आपके स्त्री या पुरुष को जो पुत्र से रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अक्सर स्त्रियों का गर्व जो पुत्र के लिए धारण करती हैं तो उनका गर्व गिर जाता है और कन्याएं उनके घर में आराम से हो जाती हैं, पर जब भी पुत्र होता है कोख में तो पुत्र की रुकावट आती है और पुत्र धन नहीं प्राप्त हो पाता, किसी भी वजह से गर्भाशय गिर जाता है। तो यह स्तोत्र उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएगा, जिस निसंतान व्यक्ति को संतान दिलाता है। और जो हो कर्मों के वश अगर दरिद्र है तो उसे इस स्तोत्र को पढ़ने, श्रवण से और कवच को धारण करने से 10 जन्मों का धन वह इतना अर्जित कर लेता है कि माँ की अगर इस जन्म में ही इस स्तोत्र से सेवा कर लेता है या इस कवच से माँ का गुणगान कर लेता है तो वो 10 जन्म में धनवान प्राप्त होता है और 10 जन्मों तक वह धनवान रहता है, यदि अगर वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। और इस स्तोत्र को अगर आप एक बार सुनते हैं तो आपको जीवन में अनेकों दुखों से मुक्ति मिल जाती है और यह कवच आपको सारे सुख, सारे ऐश्वर्य, सारे यश, सारे वैभव दिलाता है और सबसे शक्तिशाली कवच है ये। और यह कवच जो इंद्र उवाचा है और एक शिव उवाचा है कवच। जी, मैं लक्ष्मी कवच के बारे में आप सबसे बात कर रहा हूँ। आज इस भाई के सवाल में मैं आपको लक्ष्मी कवच देने जा रहा हूँ, और जो हो इंद्र उवाचा नहीं, मैं महादेव उवाचा कवच है वह देने वाला हूँ। और ये बहुत ही छोटा सा स्तोत्र कवच है। यदि इसे ब्राह्मण को हम अगर लिख कर देते हैं तो हमारी सर्व मनोरथ, सर्व कार्य सिद्धि होती है और हर मनोदशा पूरी होती है। और हम ऐसे इस तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो
हम पा ना सकें अगर हम इस कवच को सुनते हैं या श्रवण करते हैं या इस कवच का पठन करते हैं। और इस कवच को अगर हम धारण करते हैं तो मनुष्य राजाओं से जितना ऐश्वर्य यश वैभव पाता है, और इस कवच की इतनी अत्यंत महिमा है कि इससे अनेकों लाभ। मेरे जीवा छोटी पड़ रही है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं इस कवच का गुणगान आपको बताते हुए। और मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, यह शिव उवाचा है और ये एक इंद्र उवाचा है। जो देवराज इंद्र है, इंद्र उवाचा है। इंद्र उवाचा जो महालक्ष्मी कवच है उसकी भी यही कवच शक्तियाँ हैं, और जो शिव उवाचा महालक्ष्मी कवच है उसकी भी यही शक्तियाँ हैं। एक माता के कवच को कहते हैं कमला कवच जो इंद्र उवाचा है, और यह जो आज मैं आपको लक्ष्मी कवच दे रहा हूँ यह शिव उवाचा है। और एक नारद पुराण में है और एक हमारी सप्तशती में है। तो मैं आपको यह कवच, अब जो छोटा सा कवच है, सिर्फ छः श्लोक का कवच है, और इससे आपकी हर मनोदशा पूरी होगी। आप तीनों लोकों में राजाओं का ऐश्वर्य पा सकेंगे। और यदि अगर आप इस जन्म में इस स्तोत्र को तीनों संध्या, मतलब सुबह दोपहर और शाम तीनों समय अगर इसको सुनते हैं या पठन करते हैं, और अगर आप निरंतर 1 वर्ष तक अगर आप श्रवण कर लेते हैं, तो आप किसी भी ग्रह की वजह से दरिद्र हो या कोई भी आपके जीवन में कोई भी रुकावट हो, आपकी सभी रुकावटें मुक्त हो जाती हैं, और आप इस कवच के जरिए त्रिभुवन में और तीनों लोकों का सब सुख यश वैभव और जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए इस जन्म में आप भक्ति भाव में हैं, इस जीवन में आप श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। अगले जन्म में मान लीजिए आप हो सकता है भगवान की भक्ति ना करें, तो इस जन्म में ही इस कवच के जरिए आप इतनी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि आप 10 जीवन तक धनदान से सुख से वंचित नहीं रहेंगे। अगर आप मेरी बात मानकर इस स्तोत्र को अगर अपनाएंगे या इस कवच को अपनाएंगे, यह लक्ष्मी कवच अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी महिमा अनेकों हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो इस कवच से दूर ना हो। अब मैं आपको कवच सुनाने वाला हूँ। श्री सिद्ध महालक्ष्मी कवच शिव उवाच। लक्ष्मी चाग्रता पातु कमला पातु प्रतिष्ठिताः, नारायणी शीर्षदे च सर्वांगिनी श्रीस्वरूपिणी, रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावते तु रामेश्वरी, विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयादात्री धनदात्री, पाचाक्षमी मालिनी शुभा, हरिप्रिया हरे रामा, जयंकरी महोदरी, कृष्ण परायणा देवी, कृष्ण मनमोहिनी, जयंकरी महारौद्री, सिद्धदात्री शुभम करी, सुखदा मोक्षदा देवी, चित्रकूट निवासिनी, वयम हरे सदा पायाद भवबंधक विमोचनं। इस कवच को पढ़ने और सुनने से आपको हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, और इसको अपने बाह पर या गले में धारण करने से आपको हर इच्छाएं पूरी होती हैं, आपका हर मनोरथ संपूर्ण होता है, और आपकी हर तरह की विपत्ति, हर तरह की बाधा, हर तरह की बला है मुक्त हो जाती है। संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य का आप भागी बनते हैं, और आपको अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, और इससे आपको 10 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि एक जन्म में अगर आप निरंतर सुबह शाम और दोपहर इसको अगर पठन या श्रवण करते हैं, और आपकी हर तरह की विपत्ति दूर हो जाती है। कर्म धोखेवश अगर आप दरिद्र हैं तो आपको 100 जन्मों जितना फल प्राप्त होता है, इतना सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप 10 जन्म तक उसको लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह से इस बाई का सवाल है, यदि यह इस जन्म में भक्ति भाव करके अगर इसे अपने जीवन काल में अगर इसे धारण करते हैं और इस स्तोत्र को अपनाते हैं और श्रवण करते हैं, और पंडित को ब्राह्मणों को यह लिखकर अपने भोजपत्र पर यह लाल कुमकुम से लिखकर या अष्टगंध से लिखकर देते हैं, तो यह अनेकों पुण्यों को प्राप्त करते हैं और जीवन भर सुखी रहते हैं। और पुत्रवान व्यक्ति को पुत्र अपुत्रो लभते पुत्रम,
जिस व्यक्ति को पुत्र ना हो उसको पुत्र प्राप्ति देता है, हर तरह के धन लाभ देता है, हर तरह की सुख शांति यश वैभव देता है और अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। और इसको पढ़ने से इतना पुण्य प्राप्त होता है कि आपकी जीवन में हर समस्या दूर हो जाती है और आपका हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्ति मुक्त हो जाती है। इस सूत्र के अनेकों लाभ हैं। जिस तरह से काली कवच का अनेकों फल होते हैं उस तरह से इसके भी अनेकों फल होते हैं। कवच कोई भी अपने गुरु के जरिए या किसी ब्राह्मण के जरिए इस कवच को लिखवा कर आप धारण कर सकते हैं और इसका निरंतर पठन करने से, गुरु अनुमति से निरंतर पठन करने से आप हर तरह की सुख सुविधाएं पाते हैं और 100 जन्मों का पुण्य आप स्वयं अर्जित कर लेते हैं 1 वर्ष इसका पठन करने से और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और यदि आप मोक्ष पा नहीं पाएँ, अगर इसको इतना अभ्यास नहीं कर सकें तो आप 10 जन्मों के पुण्य जितना सत्कर्मों का धन प्राप्त कर लेते हैं और लक्ष्मी जी की आप पर 10 जन्मों तक असीम कृपा रहती है और आप हर तरह की विपत्ति और बलाओं से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप मनुष्य अगर इसको केवल श्रवण भी करता है तो पुराण में कहा गया है, हमारे सभी पुराणों में कहा है, यह मैं अपने जीवा से नहीं पुराणों की बोली आपको बता रहा हूँ। यदि भक्ति भाव वाला मनुष्य भक्ति से अगर इसे श्रवण करेगा तो वह पढ़ने जितना ही पुण्य अर्जित करेगा और इसे श्रवण करने से भी आपकी सभी इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यदि आप इसको अगर पठन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिसको निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और जो पुत्र की कामना रखते हैं उन्हें अपुत्रो लभते पुत्रम, पुत्र की प्राप्ति होती है। और यह हर इच्छाएं पूरी करने वाला स्तोत्र एवं कवच है। इसको आप अवश्य बनाएं। अब मैं आप सबसे कहना चाहूँगा 33 कोटि देवी देवताओं की सभी समस्त शक्तियाँ आपके अधीन हैं जो यहाँ आपकी परमात्मा के उन स्तोत्रों को, कवचों को पठन करने वाले, श्रवण करने वालों को सभी पे कृपा कर रही हैं। तो आपको 10 सेकंड अपनी हर इच्छा मांगकर परमात्मा के अधीन रखें। आप सब भरोसे के साथ मैं कहता हूं, अगर आप हृदय से कोई भी मांगी हुई इच्छा अवश्य पूरी होती है तो हृदय से आप अपनी 10 सेकंड अपनी इच्छाएं मांगें, परमात्मा आपकी अवश्य सुनेगा। और जो भी जहां से कहीं से भी अगर अपनी इच्छाएं को बोलता है तो उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता प्रवचन स्थल की, सत्संग की पवित्र भूमि और कथा की पवित्र भूमि पर सक्रिय होती हैं और वो खुद भी इन्हें श्रवण करने के लिए आते हैं, क्योंकि इन स्तोत्रों को, इन पाठों को, इनको देवताओं के लिए भी दुर्लभ होते हैं। तो आप अपनी इच्छाएं बोलें।